अल्लाह ताला ने एक औरत को जो है ना बड़ी ही सलाहियतों से जो है ना वो भर कर भेजा हुआ है। ये हर काम जो होती है ना बहुत सलीके से करती है और एक ही औरत जो होती है ना बहुत सारे काम जो होती है ना वो सरअंजाम दे रही होती है एक ही वक्त में। कुक भी होती है, घर का काम भी सँभाल रही होती है, एक मासी भी होती है, माली भी होती है, बच्चों की माँ भी होती है, हस्बैंड की बीवी भी होती है और घर के बेशुमार काम जो होते हैं ना वो एक ही टाइम में भी कर रही होती है और सबको बहुत अच्छे तरीके से जो होती है ना वो सरअंजाम दे रही होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएँ हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफ़स्टाइल व्लॉग। हाँ जी, कैसे हैं? माशाल्लाह से 19वीं जो है रमज़ान जो है 19वाँ रमज़ान जो शुरू हो चुका हुआ है और उसकी सहरी और अफ्तारी जो है मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी अपनी रूटीन में, जो कि आप देखते रहेंगे साथ-साथ मेरे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं वो भी देखेंगे आप मुझे कि मैं कहाँ आज आपको लेके जा रही हूँ। एनीवे यहाँ पे मैं सहरी की जो थी वो तैयारी कर रही थी। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ जी, फुल वॉच भी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, उसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी ज़रूर मिलेगा और आप मेरी वीडियो देख सकेंगे। हाँ जी, यहाँ पे हम कर रहे हैं सहरी की जो है तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे वही सिंपल तैयारी, पराठे, चाय और साथ सालन या चने। तो सिंपल सी तैयारी जो है हम लोग जो है वो करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान में ज़्यादातर यही चीज़ें खाई जाती हैं, कोई कुछ नहीं ऐसा कोई स्पेशल होता किसी के घर में भी मेरे ख़्याल से। सब सिंपल ही जो होती है सहरी करते हैं। जी, माशाल्लाह से यहाँ पे सबके लिए जो थी वो सहरी की तैयारी हो रही थी और जी हाँ, जी, ये टाइम इतना शॉर्ट होता है ना, पता नहीं मैं भी कैसे वीडियो जो है क्लिप छोटे-छोटे बनाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे बनाऊँ। हाँ जी, बस कोशिश करती हूँ आपको दिखाने के लिए कि भई हाँ जी, हमने भी सहरी की है, मैंने भी बनाई है, व्लॉग बना के आप लोगों को दिखा रही थी। ख़ैर एनीवे ये दोपहर थोड़ी देर उसके बाद सहरी के बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर सो जाते हैं, नमाज़ वग़ैरह पढ़ के सिपारा पढ़ के सो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उठते हैं और बच्चे ज़ाहिर-सी बात है फिर स्कूल से भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद तो घर के काम रूटीन वग़ैरह वैसे शुरू हो जाती है। तो चलें चलते हैं जी, आज तो आप मेरे साथ चल रहे हैं सब्ज़ी लेने। मैंने कहा चलें आज आपको सब्ज़ी की शॉप पे लेके जाते हैं और जाके हम ख़रीदारी थोड़ी-सी करते हैं। हमने क्या करना है जी, आज हम बना रहे हैं, हमने आज प्लान किया था कि आज हमने बनानी है भिंडी। अच्छा माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ जो है ना बहुत सारी आई हुई हैं, बहुत नई-नई सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, जैसे कि कचनार आया हुआ है। अच्छा जी, बहुत सी सब्ज़ियाँ तो ऐसी हैं कि जो 12 महीने ही नज़र आ रही होती हैं ना, स्टॉलों पे 12 महीने नज़र आ रही होती है और कचनार इतना फ्रेश नज़र आ रहा था ना मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था मगर खाता कोई नहीं है। ये जो होते हैं ना इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, मेरे तो ज़हन में नहीं आ रहा क्या कहते हैं, इसमें से दाने निकलते हैं वो चने की तरह के। इसकी पुलाव भी बनती है, सालन भी बनता है, तो वो भी आया हुआ था तो मेरा दिल कर रहा था मैं लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, हम बचपन में जो होते थे ना अम्मी मेरी इसकी पुलाव बनाया करती थी। तो यहाँ पे मैंने ली जी भिंडी ली मैंने। भिंडी बहुत महंगी थी भी, अभी तो बहुत महंगी थी मगर बच्चों की फरमाइश थी, हस्बैंड की भी फरमाइश तो नहीं थी, हर बच्चों की आज फरमाइश मैं पूरी कर रही थी। कह रहे थे भिंडी खानी है तो मैंने कहा चलें भिंडी लेके आती हूँ। भिंडी बहुत महंगी थी, भिंडी जो थी बस बहुत ही महंगी थी भाई। एनीवे मैंने तो ले ली, फिर खैर धनिया लिया मैंने थोड़ा सा, धनिया मैं चली गई वापस में, मैं वापस से मैंने कहा धनिया तो डाला नहीं उसने। फिर मैंने थोड़ा सा लिया धनिया, मैंने धनिया, प्याज, आलू और हरी मिर्चें, धनिया वगैरह सब चीज़ें लेके तो मैं फिर आ गई थी घर आके फिर मैंने कहा चलें जी आज तो करनी है भिंडी की तैयारी करनी है, भिंडी टाइम भी बहुत लेती है बनाने में। तो मैंने क्या किया, मैं घर जाके जो था वो मैंने चीज़ें जो थी वो अपनी तैयार करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है, भिंडी को भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आज दोपहर में जो है ना वो फारिग हो जाऊँ सालन बना के। मगर जो है गैस जो है ना वो कहती है नहीं जी आपने अपने टाइम पे ही काम शुरू करना है और अपने टाइम पे ही ख़त्म करना है। क्या इसलिए कहते हैं ना कि एक औरत के पास जो होते हैं ना हुनर इतने होते हैं ना, इतने सलीके होते हैं, कोई ना कोई तरीका जुगाड़ निकाल ही लेती है, कोई ना कोई तरीका वो सोच ही लेती है कि हमने ये काम करना ही करना है। बहुत सारे काम जो होते हैं वो औरत जो होती है ना एक टाइम में जो होती है वो कर रही होती है। जैसे कि मैं घर की सफाई वगैरह करके जल्दी से लेने चली गई थी सब्ज़ी ली और आके अपनी जो थी अफ्तारी की तैयारी करनी शुरू कर दी थी मैंने। मतलब ये है कि मैं जो है मैं वेट नहीं करती हूँ कि कोई मुझे ला के देगा, नहीं, अगर मैं फ़ारिग हूँ तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, अपने काम खुद कर लेती हूँ, मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती कि मुझे वो चीज़ ला के देगा तो मैं वो काम करूँगी। तो ये छोटी-छोटी जो होती है ना आदत जो होती है ना अपने काम को खुद ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने खुद ही करना होता है ना सारा काम, तो क्यों ना हम वो टाइम भी हम अपना बचा सकें।
इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही जाऊँ और जल्दी से मेरा टाइम भी बच जाएगा उतनी देर में, जितनी देर में इन लोगों ने मुझे ला के देनी है, या हस्बैंड ने ला के देनी है, बेटे ने ला के देनी है, उतनी देर में जो है मैं अपना काम खुद ही करके जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने छोटे-छोटे काम जो है ना वो खुद ही करूँ अब, मुझे अच्छा लगता है। ख़ैर यहाँ पे मैंने भिंडी धो ली थी और भिंडी धो के तो मैंने इसको 2 पंखे के नीचे रख दी थी, अंदर कमरे में ला के। पंखा भी चल रहा था स्लो-स्लो और साथ बैठ के मैंने जो थी उसको काटने के लिए भी बैठ गई थी मैंने। थोड़ी-सी हवा लगी, खुश किया, ख़ैर ऐसे नहीं कि मैं यूँ ही काटने लग गई थी। थोड़ी-सी खुश की और फिर बस मैंने उसके पहले टॉपर उतारे उसके, और फिर बाद में उसको मैंने टॉप काट के उसके रख दिए थे, और मैंने बेटी से कहा कि चलें आप ये काटें और मैं ये काटूँ। बच्चे ज़रा ये काम जो होते हैं ना ज़रा शौक से करते हैं, बच्चों को मज़ा आता है ना इसको काटने का। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को भी साथ ही बिठा दिया था, बेटी साथ बैठी हुई थी और मैंने कहा चलें आप लोग बनाएँ, भिंडी बनाएँ और मैं बना लेती हूँ इफ्तारी के लिए थोड़ी-सी आलू की कटिंग कर लेती हूँ और थोड़ी-सी जो है पकौड़ों की जो है उसकी जो है वेजिटेबल वो तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे बैठ के हम लोग काट रहे थे, सब्ज़ी भी काट रहे थे और जी बातें भी किए जा रहे थे कि हाय कैसे रमज़ान जो है वो जल्दी से माशाल्लाह से गुज़रा। इस दफ़ा तो रमज़ान का पता ही नहीं चला कैसे गुज़र गया है ना? आखिरी अशरा भी है, उसका आखिरी दिन भी आने वाला है और बस बल्कि गुज़र रहा है आखिरी दिन भी। 19वाँ रोज़ा माशाल्लाह से, और कल जो है 20वाँ रोज़ा हो जाएगा फ्राइडे को। तो खैर से दिन गुज़रते पता ही नहीं चला। बस हमने जो भी इबादत की हैं अल्लाह ताला हमारी टूटी-फूटी बातों को जो अल्लाह ताला जो है ना हमारी कबूल और मंज़ूर फ़रमाए, और हमारे रोज़ों को भी जो है कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे फिर आ गई थी मैं भिंडी के लिए। भिंडी तो अंदर काट रहे थे, बाहर मैंने आके कहा, मैंने कहा जल्दी से आप लोग भिंडी काटो, मैं जाके काटती हूँ प्याज़, क्योंकि प्याज़ अगर मैं अंदर काटती तो सब रोने बैठ जाते हैं। मैंने कहा रोना नहीं आपने, मैं यहीं किचन में खड़े होके ना प्याज़ काट लेती ताकि आप लोग ईज़िली जो है ना वो भिंडी वगैरह काट लें। तो मैंने किचन में खड़े होके मैंने प्याज़ वगैरह जो थी उसकी कटिंग तो मैंने किचन में ही की थी, क्योंकि ये पानी बहुत आँखों में आता है और बहुत इचिंग होती है, बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने किचन में ही प्याज़ वगैरह जो थे वो कट कर लिए थे। वैसे अगर इसको एक टिप भी बता दूँ, अगर इस प्याज से इचिंग होती है ना, प्याज को अगर पानी में भिगो के अगर उसको काटे ना तो उससे ये होता है कि उससे इचिंग जो होती है वो नहीं होती। मगर हमें तो करना है जल्दी काम, हम तो आदी हो गए हैं काम करके कि इतनी आदी हो गए ना पकौड़े समोसे और बस चीज़ें बनाने में इतने ट्रेंड हो गए ना, अब तो दिल करता है एक ठेला छोटा सा बना लें पकौड़े समोसों का और हम भी कुछ कमाई कर लें बैठ के। इतने हाथ जो है वो चल गए और जल्दी जल्दी सारे काम जो है ना हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो था मैंने एक तरफ थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ था, वो मैंने उसको जो था वो गला लिया था, मसाला उसका बना लिया था। प्याज फ्राई करके मैंने डाल दिए हुए थे और फिर थोड़ी सी भिंडी को थोड़े से ऑयल में मैंने थोड़े ऑयल में ही डाल के सब चीज़ों को फ्राई किया था। और ये देखिए फिर भी प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा भिंडी कम है, क्योंकि भिंडी बहुत महंगी थी ना इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं ली थी। मैंने कहा बस खानी है ना, एक टाइम के लिए खानी है तो कोई नहीं, चल जाएगा। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भिंडी डाल के अच्छे से मसाला मेरा माशाल्लाह से रेडी हो गया था, पकौड़े भी बन गए थे और जी यहाँ पे अच्छा सा बैटर जो मेरा कल का बचा हुआ था वो भी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि कल का बैटर ज़ाहिर सी बात है मेरा जो बचता है ना वो मैं ज़रूर जो है नेक्स्ट डे में इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि वो अगले दिन इस्तेमाल में आ जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अगर बच जाती है तो उसको अगले दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, क्योंकि फ्रिज है, फ्रिज में रख ले बंदा तो आसानी से चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल में आ जाती हैं। तो यहाँ पे अफ्तारी जो थी वो माशाल्लाह से तैयार हो गई थी। इसके साथ ही आज का व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।